नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा। आज हम पहुंच चुके हैं गया जिले का गुरारू प्रखंड में। वो है गैलेक्सी स्टडी सेंटर, एक कोचिंग सेंटर है जो चलता है स्थान परैया रोड, मछली बाज़ार, विश्वकर्मा गली, गुरारू गया। आए हम जानकारी लेते हैं। यहाँ फेयरवेल का कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ पर उपस्थित हैं गैलेक्सी स्टडी सेंटर के संचालनकर्ता रंजय सर। आइए खास बातचीत करते हैं कि विदाई के अवसर पर आखिर विदाई क्यों करते हैं और किस किस क्लास के यहाँ पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। सबसे पहले आपका परिवर्तन तक न्यूज़ में स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत आपका भी सर, यहाँ तक आने के लिए। जो आप पे वहाँ से चलकर यहाँ मेरे संस्थान तक पहुँचे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज यहाँ पे मैंने क्लास 10th और 12th दोनों का फेयरवेल रखा था। 12th का मैंने 2 साल तक सेवा दिया और 10th तो शायद इन लोग का 2 या 3 साल तक मेरे पास यहाँ पढ़ाई की। और 12th अब यहाँ से इन लोगों को शिक्षा पूरी हो जाने के बाद अपने अंतिम कगार पे जा रहे हैं, जहाँ पे इनका फाइनल एग्ज़ाम अपने सेंटर पे जा कर के देंगे। और इन लोगों को मैं यही सलाह दूंगा और हमेशा से कहते आ रहा हूँ कि आप अच्छे से मेहनत करें और घर पर और अच्छे से अच्छे मेहनत करें, जो आगे चलकर आपके भविष्य को उज्जवल बना सकता है। जो 10th और 12th के एग्ज़ाम रहेगा, उस एग्ज़ाम में किस प्रकार अच्छी प्रकार से भूमिका निभाए, किस प्रकार पेपर लिख पाए, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पेपर लिखने का मेन तरीका जो है, उस जो पहले तो इसके पहले जो एग्ज़ाम में दिया जाता था पेपर को कॉपी दिया जाता था, उसमें कॉपी में कहीं पे उनका जो क्या बोला जाता है लाइनिंग जो खिंचा हो रहा था वो नहीं रहता था। और अब जो है वो सारे एग्जामिनर ने पहले ही से वैसा तैयारी कर रखा है, जो चौथाई छोड़ करके बच्चों को पहले ही से दे दिया जाता है। उसमें बच्चों को बताया जाता है कि आप उस चौथाई से ही आप अंदर में ही लिख सकते हैं। और आप यहाँ कोचिंग संस्थान कब से चला रहे हैं इस जगह पर? यहाँ मैंने 2018 से इस संस्था को यहाँ चला रहा हूँ। इससे पहले मैंने 2 यानी 10th का बैच क्रॉस करवाया और 2 12th का दूसरा बैच निकल रहा है। किस क्लास से किस क्लास तक यहाँ चलता है बैच? अभी यहाँ 6 से 10 यानी 12 तक चल रहा है और से ये 2018 से ही चल रहा है। और आगे क्या सुविधा प्रदान करेंगे? यहाँ के छात्र एवं छात्राओं को क्या सुविधा देंगे? आगे की छात्रा जो है, जो यहाँ छात्र एवं छात्राएं यहाँ पे जो मेरे पास पढ़ रहे थे 12th का जो पढ़ रहे थे, उन लोगों के लिए मैं विशेष तैयारी के लिए मैं 1 मार्च से पूर्ण रूप से ऐसा तैयारी कर रहा हूँ, जो उसके लिए मैंने नीट का सुविधा यहाँ पर खुद से तैयार है, उन लोगों को तैयारी करवाऊँगा। और ये एग्ज़ाम देने के बाद उन लोग सभी को मैं अपने बुलाऊंगा संस्थान में। और बेहतर से बेहतर जो हमारे पास ऐसे जो बायोलॉजी है कि ताकि चल कर को अभी भी किसी भी वहाँ पर नर्सिंग होम में उनको दे दिया जाए तो पार्ट बता सकते हैं कि यहाँ से इनका यह चीज़ किया जा सकता है। जो मतलब डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हैं उनकी पूरी तैयारी करवा दी गई है। अब उनके लिए लैब की ज़रूरत है, तो यहाँ पे उतनी लैब की व्यवस्था नहीं किया गया है। और उस लैब की आने वाला समय में मैं लैब का भी व्यवस्था करूँगा और उनको यथार्थ प्रयास करके मैं उनकी मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। सर ने कहा जैसा बच्चों की कि यहाँ पर सारी सुविधा जल्द ही प्राप्त हो जाएगी, बच्चा लोग आए यहाँ पर और सर से शिक्षा ग्रहण करें। एक बात और सर, आज भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, उनसे बच्चों को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? उनसे यही प्रेरणा लेना चाहिए कि महात्मा गांधी हमारे देश के लिए क्या क्या नहीं किए। वो जेल में रहने के बाद भी कई ऐसे किताब लिखे भी और कई ऐसे आंदोलन को भी चलाए थे। और वो उनका कहना ही था कि कितना भी संकट आ जाए, उस संकट से घबराना इंसान को नहीं चाहिए और वो अपनी सत्य के मार्ग पर रहना चाहिए। जो अगर उसकी मतलब बहकावे में कोई अगर आता है तो हमें बहकावे में नहीं जाना चाहिए और अपने से पहले सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। किसी काम को करने से पहले इंसान अगर सोच ले कि इसका परिणाम क्या होगा, वो इंसान कभी भी गलत रास्ता पर नहीं जा सकता है और उसकी परिणाम को अच्छी हासिल कर सकता है। और यहाँ पे कुछ छात्र एवं छात्राएं मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर सर अच्छा पढ़ाते हैं या नहीं। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं पार्ट 1 में पढ़ती हूँ। ग्रेजुएशन पार्ट 1 जी। आप लोग किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 12th। इस बार एग्जाम देना है? यस सर। कहाँ सेंटर गया है? मानपुर रसल। बेहतरीन अंक लाओगी ना? यस सर। आ रहा है। और कौन सा सब्जेक्ट है 12th में? बायो है। बेहतरीन अंक लाना पड़ेगा। यस सर। 80% लाओगी ना? यस सर। लॉगी तो हम फिर से इंटरव्यू लेंगे, सर से अब कंसल्ट में रहेंगे, ठीक है? यस सर। लॉगी ना? यस सर। यहाँ पे छात्रा ने कहा कि मैं 80% नंबर लाऊंगी
और यहाँ पे कुछ छात्र भी मौजूद हैं। आप लोग किस क्लास में पढ़ते हैं? 12th में। आप लोग किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th में सर। 10th में। यस। नंबर अच्छा लगे? यस सर। सभी लड़कों ने कहा कि यहाँ पे सर अच्छे से पढ़ाते हैं। और यहाँ पे हमारे साथी एक चलकर आए हैं, दीपक कुमार, तिरंगा बायोलॉजी क्लासेस से। आखिर वे इन बच्चों को क्या संदेश देंगे, किस प्रकार 10th और 12th में पास करें। सबसे पहले आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप रफ़ीगंज से हम लोग यहाँ आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए रंजय सर को। और हम यही कहना चाहेंगे कि 10 और 12 का जो यहाँ विदाई समारोह है, बच्चे लोग अपने माइंड जो भी पढ़े हैं, सवाल इतना सरकार दे रही है कि आप हल उसे कर सकते हैं, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में और हर एक क्वेश्चन दुगना है। तो बच्चों लोग जो भी पढ़े होंगे, अगर मान लीजिए कि कोई चैप्टर छूट गया है तो उसको किसी और चैप्टर से मेकअप करने के लिए खुद सरकारें कर रही हैं। सर जैसे ने बताया कि इसे चौथाई हम लोग के समय में नहीं छोड़ना पड़ता था। आज तो दोनों साइड आप चौथाई देख सकते हैं, वहाँ पे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बच्चे लोग कंसंट्रेट हो करके जा कर के एग्ज़ाम को दें, और जो सर पढ़ाएं उसे तो परे नहीं आ सकता है। और इन सारे चीज़ों को कह करके हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई हो कि आप जा कर के एग्ज़ाम को सही ढंग से दें। राइटिंग स्कूल को थोड़ा सा संभालने की कोशिश करें। ये नहीं कि हड़बड़ाहट में आप जाएं और राइटिंग ख़राब हो गए, खूब यहाँ अच्छा लिखते हैं वहाँ ख़राब हो जाएगा। तो कम से कम 10 से 12 पेज तो लिखना ही रहता है। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जैसा है उसमें तो और 70 नंबर का ही एग्ज़ाम है। इस बात को ध्यान रखना है। उसमें भी टाइम बहुत कम है, क्योंकि टाइम मैथ की अपेक्षा उसमें कम रहता है। 45 मिनट शायद लगता है कम रहता है। 2:45 रहता है। हाँ, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख करके, ऐसा ना कि उसको भी 3 घंटा 15 मिनट मान लें, तो उसमें दिक्कत होता है। फिर लास्ट में आपको पता चलेगा क्या सवाल छिनाने लगा, कॉपी छिनाने लगा। तो इस चीज़ों पर ध्यान रखना है। सारी बातों को कहते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी इस गैलेक्सी स्टडी सेंटर से मेरा प्रयास कैसा रहा और सर का जवाब कैसा रहा, और इन छात्रों के भविष्य के बारे में आप क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो में इसी प्रकार बने रहें, आपको इसी प्रकार के कंटेंट देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।